हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। रोजगार वितंकित एप्लीकेशन पर जो एसएससी जीडी 2026 वाली भर्ती के लिए मॉक टेस्ट हुआ है, उसी का एनालिसिस करा रहा हूँ। अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अपने राज्य के हिसाब से लिखना, अपना राज्य का नाम लिखना और अपना स्कोर लिखना, ठीक है। और आज जो मैंने टेस्ट दिया है इसमें मेरे 70 क्वेश्चन ठीक है, 9 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं और मैंने एक स्किप कर दिया था आज। उसका लॉजिक ही नहीं लगा। मतलब मैंने 2 लॉजिक लगाए, दोनों से आंसर तो आया लेकिन ऑप्शन में नहीं मिला वो आंसर। तो आपका अगर लॉजिक लगा है इस क्वेश्चन पे और आपने आंसर लगाया है तो आप कमेंट बॉक्स में विद लॉजिक ज़रूर इसका बताना मुझे, क्योंकि यार मुझसे लगा नहीं, पता नहीं क्या लॉजिक था इसका, ठीक है। तो आज के जो मॉक टेस्ट का लेवल है वो भाई मॉडरेट बोलेंगे आज के मॉक टेस्ट को, मॉडरेट, क्योंकि आज का जो मैथ पूछा गया, मैथ में आपके 5 से 6 सवाल तो अच्छे लॉजिक के, मतलब टाइम टेकिंग सवाल हैं, हो जाएँगे लेकिन टाइम के अनुसार देखा जाए तो भाई टफ क्वेश्चन है वो। तो मैथ में आज का आपका स्कोर जो होना चाहिए, अगर आज आपने 15 से 16 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो भाई अच्छा है मैथ में, ठीक है। बाकी आज जो जीएस पूछी गई, तो जीएस में मैं बताऊँ भाई आपको, जीएस में वैसे तो बेसिक जीएस थी, ऐसा नहीं बहुत डीपली पूछी हो, बेसिक थी। अगर आपने कोई भी रैंडमली कोई भी बुक यूज़ कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन तो बनाए होंगे। तो आज के जीएस में आपके 14 लगभग 14 13-14 क्वेश्चन होने चाहिए थे आज की जीएस में, ठीक। और हिंदी की बात करूँ भाई, हिंदी में थोड़ी आज लेवल, हिंदी का लेवल थोड़ा ऊपर गया है आज, क्योंकि आज जो व्याकरण के क्वेश्चन हैं, तो वो भी अच्छे पूछे गए और बाकी आपके पर्यायवाची और विलोम और मतलब अच्छे पूछे गए, ऐसा नहीं है कि आसान बोलेंगे उन्हें, तो अच्छे पूछे गए थे। तो हिंदी में आज आपका 17 के आसपास स्कोर होना चाहिए था। हिंदी में 17 क्वेश्चन आपने करे हैं, तो ठीक है हिंदी भाषी राज्यों से। और गैर हिंदी भाषी राज्यों से तो आपने अगर 15 भी कर लिया है ना, तो भाई बहुत अच्छा है हिंदी में आपका। और आपका रीजनिंग, रीजनिंग की मैं बात करूँ, रीजनिंग में भाई होने तो भाई सगरे चाहिए थे, जितने भी आए हैं सारे के सारे वो सारे होने चाहिए थे। लेकिन लॉजिक की वही बात है, क्योंकि देखो आज देखो आपको सेटिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, है ना, सीधी सीधी लाइन में बिठा रहा था, तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। तो आज रीजनिंग में भी आपका 17 से 18 क्वेश्चन होना चाहिए था। रीजनिंग कम पूरे में से पूरे की बात नहीं करते हैं आज, क्योंकि भाई टाइम का इशू आज हर एक स्टूडेंट को पड़ा होगा, क्योंकि टाइम की कमी पड़ी होगी आपको। आज का लेवल मॉडरेट पूछा गया था। तो ओवरऑल बात करें तो आज आपके अगर हिंदी भाषी राज्यों से आपने अगर 125 से 128 के बीच नंबर हैं आपके, तो भाई अच्छा स्कोर है हिंदी भाषी राज्यों के लिए, ठीक है। और अगर आप गैर हिंदी भाषी राज्यों से और आपने इसमें 90 से 100 के बीच में अगर आपने स्कोर किया है, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है, तैयारी अच्छी है। बाकी जो मॉक टेस्ट हुआ है, इसका एनालिसिस ज़रूर करना, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये। अगर आप मॉक टेस्ट दे के ही अपना स्कोर देख के खुश हो जाओगे, ज़्यादा स्कोर आया तो खुश हो गए, कम स्कोर आया तो खुश मतलब दुखी हो गए, तो ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट सिर्फ़ दिखावे के लिए होता है, अपनी तैयारी को जाँचने के लिए होता है कि अभी हमारी तैयारी कितनी है और हमें अभी कितना पढ़ना है। इसलिए मॉक टेस्ट होता है। तो भाई इसका एनालिसिस ज़रूर करना। जो भी गलतियाँ हुई हैं, जैसे मैंने अपनी बताई मुझे कि मेरा आज एक क्वेश्चन स्किप हो गया है, तो उसका लॉजिक मुझे पता करना है। तो पता करना है तो भाई मैंने आपसे कह दिया, आपने जिसने भी किया होगा वो क्वेश्चन तो मुझे लॉजिक बता देना, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें कहने का मतलब समझो। आप खुद से देखो कि आपके मैथ में कितने क्वेश्चन स्किप हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, ठीक है? तो उन्हें पहचानो और उनके कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, उन्हें सीखने की कोशिश करो। इस तरीके के क्वेश्चन अगर अगले मॉक टेस्ट में आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे ही आपको जीएस में करना है। जीएस में देखो, आप जो आपको बताऊँ, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो पूछी गई थी, इस तरीके का क्वेश्चन था। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना या बना भी तो आपने गलत कर दिया। तो पंचवर्षीय योजना पढ़ने की आपको आवश्यकता है, वो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक? और आपको देखो त्योहार से आपका त्योहार से भी क्वेश्चन आया था, त्योहार था क्या पता, तो उससे क्वेश्चन आया था। वो मतलब ये चीज़ें आपके गलत नहीं होनी चाहिए अगली बार को, जो आज हुई हैं। पंचवर्षीय योजना से अगली बार को क्वेश्चन आता है तो वो आपका सही होना चाहिए। जैसे आपका जनगणना से पूछा गया था, परसेंटेज वृद्धि पूछी गई थी। अगर जनगणना से क्वेश्चन जो आया वो आपका गलत हुआ हुआ है, तो वो आपको सही करना चाहिए। अगली बार को सही होना चाहिए, उसे पढ़ लो। जितने भी जनगणना से क्वेश्चन बनते हैं, पूरे मतलब पहले थ्योरी को पढ़ो उसकी को, फिर उसका क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो ऐसे करो, अपनी गलतियों पे काम करोगे तभी आपका स्कोर बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट दे दिया, खाली बस छोड़ दिया, बाकी हम किताबों से पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मॉक टेस्ट गलतियाँ पहचानने के लिए होता है। गलतियाँ हमारी मॉक टेस्ट से पहचानी जाती है कि अभी हमें कहाँ कमी चल रही है और हमें अभी कितना पढ़ना है।
तो मेहनत करो अच्छे से। अभी आपके पास में लगभग 40 दिन के समय बचा है, तो 40 दिन में अगर आप चाहो तो सिलेबस कंप्लीट है, तो आप स्कोर अपना बूस्ट कर सकते हो। शर्त ये है कि भाई आप अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, अपनी कमियों पे काम किया करो, तभी स्कोर बढ़ता है, ठीक है? बाकी आपका जो कितना स्कोर था ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज का स्कोर तो आपका डाउन गया होगा, मैं मानता हूँ। आज का लेवल थोड़ा अच्छा पूछा गया है, ये मैंने पहले ही बात बोल दी थी। तो बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एसएससी जीडी से संबंधित मैं इस पे जानकारी देता रहता हूँ। और एक और बात बता दूँ, जो एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम सेंटर से मैं रिव्यू कराऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एक सटीक जानकारी मिल पाए कि एग्ज़ाम का जो लेवल है किस तरीके का आ रहा है, ठीक है? बाकी आपके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा, बस मेहनत करते रहो, ठीक है? तो आज इतना ही, धन्यवाद।